मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक और अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। दरअसल इस वक्त मीडिया किस किस्म का किरदार अदा कर रहा है मुसलमानों से नफ़रत पैदा करने या खौफ का माहौल बनाने के लिए। रोज़नामा ख़बरें में रजत शर्मा की एक तहरीर शेयर की गई है और ब्रैकेट में लिखा गया है कि मुल्क का मेन स्ट्रीम मीडिया समाज की जिस तरह से खिदमत कर रहा है वो खुला राज है। मुसलमानों के खिलाफ बयानिया तैयार करने में खुसूसी महारत है। इस हमाम में ज़्यादातर नंगे हैं। सरहदी अजला में मुसलमानों की बढ़ती आबादी और डेमोग्राफी बदलने की साजिश का वावेला इसी मुहिम का हिस्सा है। मारूफ जर्नलिस्ट कहलाया जाने वाला रजत शर्मा दाएं बाजू के रुझानात के लिए जाने जाते हैं। उनका यह मजमून आग में घी डालने जैसा है जो मफरूजात पर कायम है, यानी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। उनकी इस तहरीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह नफरत और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है और उससे पढ़कर वही राय बन सकती है जो हिंदी मीडिया का असल मकसद है। रजत शर्मा ने लिखा है, मैं नेपाल की सरहद से मुत्तसिल उत्तर प्रदेश के 7 अजला और बांग्लादेश की सरहद से मुल्क आसाम के 4 अजला में देखे गए कुछ परेशान कुन रुझानात के बारे में बताऊंगा। यूपी और आसाम पुलिस की तरफ से चंद रोज कबल मरकजी वजारत दाखिला को भेजी गई इस हसास रिपोर्ट के मुताबिक कई चौंका देने वाली बातें मंजर आम पर आई हैं। फिर वो आगे लिखता है, इन सरहदी अजला में आबादियाती तब्दीली परेशान कुन है। यूपी पुलिस के मुताबिक 7 सरहदी अजला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और बहराइच में गुज़श्ता 10 सालों में मुसलमानों की आबादी में 32% इजाफा हुआ है। इन अजला में मसाजिद और मदारिस की तादाद भी तेजी से बढ़ती जा रही है या उनकी तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। जमीनी रिपोर्ट में इन अजला के 1000 से ज्यादा देहातों का डेटा इकट्ठा किया गया। इन 7 अजला के 116 गांव में मुसलमानों की आबादी में 50% से ज्यादा इजाफा हुआ, जबकि सरहदी इलाकों में तकरीबन 303 गांव ऐसे हैं जहां गुज़श्ता 10 सालों में मुसलमानों की आबादी में 30% से ज्यादा इजाफा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, ये सब कुछ जो है रजत शर्मा अपनी तहरीर में लिख करके एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। आप इसको सुने। आगे लिखता है, इन अजला में मसाजिद की तादाद में भी तकरीबन 25% इजाफा हुआ है। बांग्लादेश की सरहद से मुत्तसिल आसाम के धोबरी, करीमगंज, जुनूबी सलमारा और काछर अजला में मुसलमानों की आबादी में 30% से ज्यादा इजाफा हो। ये बात भी सामने आई है कि न सिर्फ यूपी और आसाम बल्कि पाकिस्तान की सरहद से मुल्क राजस्थान और चीन की सरहद से मुत्तसिल उत्तराखंड के कई अजला में भी मसाजिद और मदारिस की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। ये सब अपनी जानिब से मफरूजात बना रहा है और लोगों के जहन किस तरह से खींच रहा है। देखिए, अब इसको सुनिए। बीएसएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा ऐसे मौलवी और मौलाना सरहदी इलाकों जैसे पोखरान, मोहनगढ़ और जैसलमेर में भी नजर आते हैं जो बाहर के लोग हैं। इन इलाकों के ज्यादातर मदारिस में जो उलमा पढ़ाते हैं वो भी मकामी नहीं है। शायद नाज़रीन गिरामी, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ इस रिपोर्ट को देख करके। आसाम में इस वक्त शायद वो चीज़ें लाई गई कि जो भी इमाम आए उसकी तहकीकात की जाएगी, जो हाल ही में बिस्वा शर्मा ने जो है बयान दिया था, हमने वो प्राइम टाइम में आपको दिखाया भी था। बहरकैफ फिर वो आगे लिखता है, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सीपी जोशी ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत खुशामद की पॉलिसी अपना रही है, इसलिए बाहर से आए मुसलमानों की जांच नहीं की जा रही है। देखिए कौन सा मामला कहां ले जाकर के मिलाते हैं। यूपी, आसाम और राजस्थान बड़ी और पुरानी रियासतें हैं, लेकिन तकरीबन 22 साल कबल बनने वाले उत्तराखंड में भी नेपाल से मुल्का इलाकों में मुसलमानों की आबादी में इजाफे की रफ्तार हैरान कुन है। उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में मुसलमानों की तादाद में 2.5 गुना इजाफा हुआ। अभी चंद रोज खबर आई थी कि उत्तराखंड के जंगलात में बड़े पैमाने पर मकबरे बनाए गए हैं और रोहिंग्या मुसलमानों ने अपनी बस्तियां आबाद कर ली हैं।
इन्होंने ना हवाला दिया है, ना वहाँ की तस्वीरें पेश करने की कोशिश हुई है, कहाँ से ली गई ये सब नहीं है, बल्कि अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हुए एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और फिर वो आगे लिखता है कि इस खबर के मंजर-ए-आम पर आने के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से जंगल की ज़मीन से मकबरे और रोहिंग्या मुसलमानों को हटाने के अहकाम दिए गए। नवंबर 2021 में डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मौजूदगी में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, नेपाल से मुत्तसिल अजला और आसाम में बांग्लादेश से मुल्हिक इलाकों में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी के बारे में तशवीश का इजहार किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे थे। उनके सामने यूपी पुलिस की तरफ से एक तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट को 2 दिन पहले अपडेट किया गया। यूपी पुलिस ने अपने प्रेजेंटेशन में इस बात पर भी रोशनी डाली है कि पहले सरहद के करीब देहातों में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की मखलूत आबादी हुआ करती थी, लेकिन अब इन अजला में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी तादाद में लोग हमारे सरहदी इलाकों में भेजे जा रहे हैं तो तशवीशनाक बात है। अगर पाकिस्तान और चीन की साजिश के तहत भारत की सरहद से मुल्का इलाकों में मुसलमानों को आबाद किया जा रहा है तो एक संगीन मसला है। यूपी और आसाम पुलिस की इस रिपोर्ट पर बीएसएफ की इत्तला पर फौरी कार्रवाई की जाए और इस साजिश को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, कहते हुए रजत शर्मा लिखता है। और ये इस तमाम चीज़ों के लिए न शवाहिद पेश करने की कोशिश हुई है और ना ही जो है इसके लिए किसी तरह, जबकि उनकी पूरी टीम हुआ करती कैमरे के साथ, उस सिलसिले में कोई चीज़ पेश करने की कोशिश हुई है। इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मीडिया और अहम तरीन मीडिया को जो है किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने के लिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।